हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में ही बताया था कि MPPSC प्री 2020 के लिए मेरे द्वारा गैस पेपर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मेरे द्वारा MPPSC द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार टॉपिक बाई वेरियस टाइप ऑफ बुक्स से अध्ययन कर और जो MPPSC का जो ट्रेंड रहा है प्रीवियस पेपरों का भी अध्ययन कर, जिस प्रकार से MPPSC क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार मेरे द्वारा गैस पेपर तैयार किए गए हैं। तो उनको मैं आपको आज उपलब्ध कराऊंगा। पार्ट दूसरा पार्ट है ये गैस पेपर का। पहला पार्ट मेरे द्वारा पूर्व में ही आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। यहाँ मैं आपसे विशेष निवेदन करूँगा कि इस गैस पेपर को आप नोट करते जाएं और तारीख वाइज नोट करें कि इस तारीख को इतने गैस पेपर मेरे द्वारा दिए गए थे और उसको नोट करें आप लोग, क्योंकि परीक्षा के उपरांत तारीख वाइज ही किस दिन किस गैस पेपर से कौन सा पेपर आया इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगी और गैस पेपर से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। मेरे द्वारा अथक प्रयास कर ऐसा मेरे द्वारा प्रयास है कि आपको आपके 80 से 85 क्वेश्चन इन गैस पेपरों के माध्यम से उपलब्ध हो सकें और जो कि परीक्षा की सफलता के लिए आपको उपयोगी साबित होंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ गैस गैस प्रश्न है ये सेट पेपर नहीं है, ये टेस्ट पेपर नहीं है, ये गैस पेपर है। तो इसको आप लोग नोट करके और इसका पढ़ाई करें। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। इसका ट्रिक है कि थाली में राई को अगर अपन लें तो वो नाचती रहती है। तो राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि नाट्य और नृत्य, तो आदमी राई लगा देता है। तो मध्य प्रदेश का जो नाट्य है, मतलब नाटक ड्रामा जो है, वो है माच। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गान के गीतकार कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो गान के गीतकार हैं वो शान है। सुख का दाता सुख का साथी ये मध्य प्रदेश का गान है। तो इसके गीतकार हैं शान। इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। चौथा क्वेश्चन है, प्रेमचंद सजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? तो प्रेमचंद सजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, वहाँ है। पांचवा क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर की छायाप्रति मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वालियर। छठा क्वेश्चन है, शिवपुरी का पुराना नाम क्या था? शिवपुरी का पुराना नाम सिपरी था। सातवां क्वेश्चन है, महाभारत काल के राजा शिशुपाल का संबंध किस स्थान से है? तो इसका आंसर है चंदेरी। आठवां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को शिवपुरी में कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल 1859 को। नौवां क्वेश्चन है, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो सतखंडा महल दतिया में है। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन है? तो भील जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति। 11वां क्वेश्चन है, द भील पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं TB नायर। 12वां क्वेश्चन है, पतालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आंसर है भारिया। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बैरियर एल्विन। 14वां क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है शिवपुरी। 15वां क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक किसकी रचना है? तो ये भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं। 16वां क्वेश्चन है, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
फिर 17वां क्वेश्चन है, रतनगढ़ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दतिया में है। 18वां क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका कौन थी? उनकी समाधि किस जिले में स्थित है? तो रानी दुर्गावती की जो अंगरक्षिका थी वो गिरधारी बाई थी और उनकी समाधि मंडला जिले में स्थित है। तो ये जनजाति जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित उस पार्ट से एक क्वेश्चन लिया गया है। 19वां क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रानी दुर्गावती का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये जर्मनी के गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। फिर 21वां क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? तो ये मैकियावेली जी की द प्रिंस पुस्तक है। 22वां क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा की लूट किस शासक ने की थी? तो ये फारस के शासक थे नादिर शाह, इन्होंने मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा की लूट की थी। 23वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। 25वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी जी। 26वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 28वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार तो ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। फिर 29वां क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। फिर 30वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। फिर 31वां क्वेश्चन है, ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। फिर 32वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा ये पार्ट 2 गैस पेपर आपको गैस प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आगामी जो 11 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो उसके लिए ये आपको उपयोगी साबित होंगे और संभवतः इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपसे अनुरोध है कि इन क्वेश्चनों को आप लोग लिखकर और नोट्स बनाएं और तारीख वाइज नोट्स बनाएं, जो आपको पढ़ने में भी सुविधाजनक होगा। और कोशिश करें कि A4 साइज या FS साइज के पेपर में लिख के तारीख वाइज सेट बना के इन प्रश्नों को संभाल के रखें और इनका रिवीजन करते रहें। दोस्तों, मेरे द्वारा अगला पार्ट 3 गैस पेपर कल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो अन्य टॉपिकों जो भी बाकी रह गए हैं उनका समावेश करते हुए प्रश्न पत्र तैयार कर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, गैस पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का भी प्रयास करें कि आपको मेरे द्वारा जो गैस पेपर प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको और भी प्रश्न की आवश्यकता है। तो आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।